Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn what is latent heat. Latent heat क्या चीज होती है आज हम उसको समझेंगे, जिसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है आज हम उसको समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, उसको हम सॉल्व करके भी देखेंगे। दोनों ही मीडियम में, आप मीडियम के बारे में टेंशन मत लीजिए, दोनों मीडियम में है, मैं इसको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो सवाल है उसको हम समझेंगे और साथ में जो सबसे पहले लेटेंट हीट क्या होती है उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो क्या होता है लेटेंट हीट, मतलब गुप्त ऊष्मा, जिसको हम बोलते हैं, जो एक्चुअल दिखाई नहीं देती, काउंट नहीं होती है, लेकिन होती है। अब क्या होता है, जैसे बर्फ होती है, अगर बर्फ मेल्ट होगी तो क्या बनेगी, वो वाटर बनेगी। वाटर अगर थोड़ा और हीट दी जाए तो क्या बनेगा, वो वेपर बनेगा। वेपर को थोड़ा सा और अगर हम कोल्ड करें तो क्या बनेगा, कंडेंसेट करें तो क्या बनेगा, वो लिक्विड बनेगा। और लिक्विड को अगर हम थोड़ा सा और ठंडा करें या कोल्ड करें तो क्या बनेगा, आइस बनेगा। तो क्या होता है, जब भी कोई पदार्थ, जब भी कोई मैटर अपने स्टेट चेंज की पोजीशन चेंज कर रहा होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा होता है, तो या तो वो अमाउंट ऑफ हीट एटमॉस्फेयर से लेगा या फिर उसको रिलीज करेगा। जैसे कि बर्फ होती है, या बर्फ क्या होती है, बर्फ जो होती है अगर पिघलेगी तो क्या करेगी, कुछ ना कुछ आसपास से गर्मी उसके पास होगी, तभी तो क्या करेगी, मेल्ट होगी। तो बर्फ क्या कर रही है, यहाँ पे जो आइस है वो एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर रही है और क्या बन रही है, लिक्विड में चेंज हो रही है। लिक्विड अगर उसको थोड़ी सी हीट और दे दी जाए, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, वो वेपर बन जाती है। अब वेपर, अगर वो वेपर को हम थोड़ी सी ठंड करें, मतलब थोड़ा सा ठंडा करें, कंडेंसेट करें, तो क्या करें, वेपर जो होगा उसके अंदर से थोड़ी सी हीट अगर निकलेगी, मतलब वो एटमॉस्फेयर के अंदर हीट रिलीज करेगी, तो क्या करेगी, वो वाटर बन जाएगी। और वाटर अपने में से थोड़ी सी अगर हीट को निकाल दे तो क्या बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा, जैसा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है ना। तो ये जो स्टेट चेंज की पोजीशन होती है ना, इस पोजीशन के समय ही जो भी हीट, अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो जो सब्सटेंस या तो रिलीज करेगा या फिर अपने एटमॉस्फेयर को देगा, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। और लेटेंट हीट की उसको क्या होती है, एम एल होती है। अब एम एल एल जो होता है ये लेटेंट हीट कहलाता है। अब ये लेटेंट हीट जो होता है वो दो भी प्रकार से हो सकता है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब अगर वो मेल्ट होगा तो क्या हो, लेटेंट हीट लेता है, और अगर वो वेपोराइज होता है तो क्या लेता है, ये वो चीज होती है। तो क्यू इक्वल टू एम एल। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो सवाल है वो क्या है ना, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या चीजें। यहाँ पे मैंने पहले ही दो मतलब जो मेन चीजें उनके ऊपर सर्कल कर दिया है। एक तो ये 0.15 केजी क्या है, आइस है, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। और 0.30 केजी क्या है, वाटर है, जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। दोनों को मिक्स कर दिया गया, मतलब ये इतने टेम्परेचर पर है, मतलब जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और जो वाटर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दोनों को मिक्स किया गया। सीधी सी बात है, जो वाटर होगा थोड़ा सा ठंडा होगा और जो आइस होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, गर्म होगी, है ना। तो क्या होगा, वाटर अपना हीट कुछ लॉस करेगा तो ही ठंडा होगा, और जो आइस है वो हीट कुछ गेन करेगी तो ही उसका टेम्परेचर 6.7 हो रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही बनता है कि हीट लॉस बाय वाटर इज इक्वल टू, हीट कितना लॉस किया, बराबर, ये किसके बराबर होगा, ये होगा जो आइस ने हीट गेन किया है। तो हीट गेन बाय आइस। अब जो आइस है ये हीट तो गेन करेगी, लेकिन इसके अंदर भी दो पार्ट में करेगी। एक तो टोटल उसने हीट कितना लिया है जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें से भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगी, वो लिक्विड से, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए ले रही होगी। मतलब वो बर्फ है तो बर्फ से वो क्या बन रही है, वाटर बन रही है। तो उस समय वो जो लेटेंट हीट होगी वो उसकी सेपरेट वैल्यू होगी, प्लस बाकी जो टेम्परेचर होगा वो उसके टेम्परेचर को राइज करेगा। मतलब अगर ये बर्फ है और ये बर्फ अगर मेल्ट हुई तो उसने सिर्फ मेल्ट होने के लिए क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ हीट ली। अब इसने मेल्ट होने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट ली उसको हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो तो अलग है। अब इसने मेल्ट होने के लिए जितना लेना चाहिए था, 0 से कुछ ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो भी क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी इसका टेम्परेचर 6.7 हो रहा है, मतलब उसके बाद भी इसने कुछ ना अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रखी, ले रखी है ना, ये चीज है। तो यहाँ पे हीट गेन बाय आइस जो होगी वो दो फॉर्म होगी। एक तो क्या होगी,
एम एल एफ प्लस एम एस डेल टी। टोटल अमाउंट ऑफ हीट उसने टोटल कितनी ली, उसमें से ये अमाउंट ऑफ हीट उसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए ली, और इधर हो जाएगा ये एम एस डेल टी। अब ये m जो है वो किसके लिए है, वाटर के लिए। वाटर के लिए m की वैल्यू क्या है 0.30, तो लीजिए 0.30 इनटू s क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो यहाँ 4186 जूल पर किलोग्राम, ये वाटर के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होती है। SW इक्वल टू 4186 जूल पर किलोग्राम, ये वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है। वाटर की है तो आइस की भी लगभग, आइस की भी वही होती है, लगभग नहीं होती, वही होती है। इनटू डेल टी, टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, टेम्परेचर में देखिए चेंज कितना आता है, यहाँ पर टेम्परेचर जो था वाटर का वो 50 था, और फाइनली कितना हो गया 6.7 हो गया, मतलब 50 माइनस 6.7 का चेंज इसके अंदर आया, इज इक्वल टू ये हो गया m किसका, आइस का, आइस का m कितना है 0.15, तो ये हो गया 0.15 इंटू एल एफ, तो हमें फाइंड ही करना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे ये लिख रखा है, प्लस m कितना है 0.15 इंटू S4186 इंटू डेल टी, जो डेल टी है, तो देखिए यहाँ पे जो डेल टी है वो है आपका 6.7 पे पहुंच गया, और पहले कितना था यहाँ पे 0 था, तो ये हो गया आपका 6.7 माइनस 0, ये दोनों बराबर हो गए। अब हमें यहाँ पे एल एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एल एफ को एक तरफ रखते हैं, ये प्लस वाली चीज किस तरफ उठा के लाते हैं, तो ये हो गया आपका 0.30 इंटू 4186 इंटू ये जाएगा 43.3 माइनस 0.15 इंटू 4186 इंटू ये 6.7 हो जाएगा इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू बचेगा यहाँ पे 0.15 एल एफ। आपको एल एफ तो फाइंड करना है कि कितना उसने अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 4186 तो आपका कॉमन आ गया, ये हो गया 0.30 इंटू 43.3 माइनस इधर 0.15 इंटू ये तो कॉमन आ गया बाहर, ये 6.7 इज इक्वल टू 0.15 इंटू एल एफ हो गया ये। अब ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं, क्या होता है 4186 इंटू ये, यहां पर मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो मुझे मालूम है ये 12 पॉइंट आएगा यहां पर 990 माइनस ये आएगा 1.005, करके देख लीजिए आप लोग, पॉज कीजिए कर लीजिए, इक्वल टू 0.15 एल एफ। इसके अंदर से देखिए 12 में से 1 जाएगा तो 11, और 990 में से 005 जाएगा तो क्या होगा 85, तो ये हो जाएगा 4186 इंटू 11.985 अपॉन 0.15 इज इक्वल टू एल एफ हो जाएगा, ये चीज होगा। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका डिवाइडेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करने पर, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन है फिर डिवाइडेशन करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी यहां पर 334461 इज इक्वल टू एल एफ, और इसको अगर पॉइंट में हम लिखें तो एल एफ इक्वल टू 3.34, तो 1 2 3 4 5 मतलब 10⁵ जूल पर किलोग्राम, मतलब इतने अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वो बर्फ जो है 0.15 किलोग्राम की जो बर्फ है वो 0 से 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज करने के लिए क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी अपने एटमॉस्फेयर से। और इस टाइप से ये जो सवाल होते हैं ये आसानी से हो जाते हैं, बड़े ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आओ थोड़ा सा तो लाइक कर दीजिए और ये शेयर जरूर कीजिए सवाल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।